तो आज हम हमारे बाइबल के अध्ययन को शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही खास विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो गलत शिक्षाएं हैं, मैं आज बाकी धर्मों के ऊपर नहीं, बाकी लोगों के ऊपर नहीं, बाहर के लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन हमारे मसीही समाज में ही ये जो शिक्षाएं हैं, इसका शिकार जो है बहुत सारे लोग हो चुके हैं। ठीक है, जिसके चलते आज लोग उद्धार नहीं पा सकते, जिसके चलते आज लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं, सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, सच्चाई से दूर रह रहे हैं। तो ऐसे में 3 मुख्य विषय के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। जिस विषय के ऊपर आज लोग भ्रमित हैं, ठीक है, जिस शिक्षाओं के ऊपर आज लोग विश्वास करते हैं और उन लोग ये मानते हैं कि इस शिक्षाओं का पालन करने के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। ठीक है, बहुत से ऐसे साधारण विषय हैं जो आज लोग यही अध्ययन के ऊपर जब जब सीखते हैं तो लोग क्या होते हैं, इस शिक्षाओं के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं। उन लोग गलत फहमी में रहते हैं। बहुत से लोग जैसे कि मानते हैं मेरा जन्म अगर मसीह परिवार में होता है तो मेरा उद्धार हो जाता है, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। अगर मैं बपतिस्मा लूँ तो मेरा उद्धार हो जाता है। अगर मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ तो उसके द्वारा क्या होता है, मेरा उद्धार होता है। ठीक है, ये सब गलत फहमियों से हमें क्या होना है, दूर रहना है। और जैसे हमने सच्चाई को जाने हैं, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, ताकि हम दूसरों को भी सच्चाई को बांट सके। ठीक है, जैसे हमने सच्चाई को जाने हैं, अभी हमें क्या नहीं बनने हैं, स्वार्थी नहीं बनने हैं। अगर मैंने सच्चाई को जाना है, अगर आपने सच्चाई को जाने हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि सच्चाई को फैलाना है कि नहीं। यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दिया है, ताकि हम जगत के अंत तक जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करें। ये केवल पास्टर का काम नहीं है, ये केवल कुछ लोगों का काम नहीं है, ये सारे मसीहों का काम है। जितने सारे लोग प्रभु में हैं, यीशु में हैं, उद्धार पाए हुए हैं, बोर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, उन सबों का कर्तव्य ये है कि हम जाकर यीशु के खुशखबरियों को, यीशु के सुसमाचार को, ताकि हम लोगों तक पहुंचा सके। ये हमारा काम है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, मसीही समाज में ही ऐसे 3 मुख्य विषय है जिसके चलते लोग आज क्या नहीं पाते हैं, उद्धार नहीं पाते हैं। वो 3 विषय क्या है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी के ऊपर हम आज अध्ययन करते हैं। ओके, पहला वचन हम खोलेंगे रोमियो के। ये वचन हम सभी लोग जानते हैं, रोमियो अध्याय 3 वचन 10। पहला वचन खोलेंगे हम। ओके, रोमियो अध्याय 3 वचन 10 में देखेंगे बाइबल क्या कहती है। ओके, तो बाइबल क्या कह रही है यहाँ पर कि धर्मी कोई भी नहीं है संसार में। ठीक है, क्या है, धर्मी जो है, धार्मिक व्यक्ति इस संसार में आपको एक भी नहीं मिलेंगे। यानी कि सब के सब मनुष्य जाति क्या है, पापी है। यहाँ पर भी हम जितने सारे मौजूद हैं, हम सब लोग पापी ही हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा क्या पाए हैं, उद्धार पाए हैं। नहीं तो हम भी क्या नरक में जाते हैं। हम नरक के सब लोग लायक हैं, हम स्वर्ग के लायक नहीं हैं, हम उद्धार के लायक नहीं हैं, लेकिन हम नरक के लायक हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर क्या किया, अनुग्रह किया, दया किया। ठीक है, ताकि हमें नरक में जाना ना पड़े। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने क्या बना, हमारा एक माध्यम बना। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे एक क्रूस बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ये कौन है, ये परमेश्वर है। दिखाई नहीं दे रहे? सही है, ओके, ठीक है। ये परमेश्वर है और ये क्या है, संसार के लोग हैं। ओके, ये परमेश्वर है, ये और ये संसार के लोग हैं। तो ये संसार के जो लोग हैं कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या देखें, अभी हम इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, गुड वर्क्स के ऊपर। जो लोग आज मानते हैं कि इसका पालन के द्वारा, ये करने के द्वारा हम कहाँ पहुंच सकते हैं, परमेश्वर तक आप पहुंच सकते हैं, या फिर हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लोगों का ये धारणा है। आज केवल मसीह समाज में ही नहीं, लेकिन बाहर के धर्मों में भी, जैसे मुसलमान ले लो, हिंदू धर्म ले लो,
ठीक है। बाकी धर्मों में भी लोग क्या मानते हैं, अगर हम अच्छे कर्म करें तो हम कहाँ जा सकते हैं, स्वर्ग पहुँच सकते हैं, परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं आज कार्मा, अगर हाल ही में मैंने कुछ एक व्यक्ति से चर्चा की, उसने बोला मैं कार्मा के ऊपर विश्वास करता हूँ, अगर जैसे मैं कर्म करूँ तो मैं क्या स्वर्ग तक पहुँच सकता हूँ, अगर मैं अच्छा कर्म करूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा, अगर मैं बुरा काम करूँ तो मैं नरक में जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अच्छे कर्म करूँ तो मैं परमेश्वर तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो ये पहला ज़रिया है जो लोग आज मानते हैं कि अच्छे कर्मों के द्वारा मैं प्रभु तक पहुँच सकता हूँ। ओके, बाइबल देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यशाया में हम खोलेंगे, यशाया 64 64 का 6, 64 का 6। But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. ओके, तो बाइबल यहाँ पर क्या कह रहे पता है, हमारे जो धार्मिकताएं हैं, हमारे जो अच्छे कर्म हैं, गंदे छितरे के समान है, बाइबल कह रही है। ठीक है, गंदे वस्त्र के समान हमारे छितरे हैं, हमारे कर्म हैं परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर पवित्र है। ठीक है, यहाँ पर जो संसार के लोग हैं पाप से भरा हुआ है, तो ये जो लोग हैं परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जा सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुँच सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम चाहे जितना भी अच्छे कर्म करें, चाहे हम जितना भी बलि चढ़ाएं, जितना भी सेक्रीफाइस आप कर ले, जितना भी आप अच्छे कर्म करने के लिए कोशिश कर ले, आप अपने कर्मों के द्वारा प्रभु तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम सब पापी हैं, हम सब पाप से भरे हुए लोग हैं। ठीक है, हम में पाप है, हम पापी हैं, तो हम प्रभु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर पापियों का कोई स्थान नहीं है, जहाँ वहाँ पर पापों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। ठीक है, तो ये पहला माध्यम है जो लोग यहाँ पे लेडर बना रहे हैं, ठीक है, स्वर्ग तक पहुँचने के लिए, जो कि असंभव है। ठीक है, एक रास्ता बना रहे लोग, चलो मैं अच्छा कर्म करूँगा, गरीबों को कपड़े बांटूंगा, गरीबों को खाना दिलाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, जिसके चलते मैं ताकि प्रभु तक पहुँच सकूँ। तो लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे मसीह समाज में भी लोग क्या करते हैं, ऐसे अच्छे कर्म करने के लिए कोशिश करते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि अच्छे कर्म अगर मैं करूँ तो मैं प्रभु तक पहुँच पाऊँगा। ओके, और एक खुलासा करेंगे, इफिशियंस में देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 2, ये वचन हम सब जानते हैं। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 8 और 9। क्या लिखा है? For by grace are ye saved through the faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. ओके, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डाउट करने की आवश्यकता है ही नहीं। बाइबल साफ साफ तौर से कह रही है कि हम अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं पाते हैं, अच्छे कर्मों से हम साल्वेशन को हम खरीद नहीं सकते, उद्धार को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो बाइबल क्या कह रही है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ यहाँ पर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 में लिखो, देखो साफ साफ तरीके से लिखा है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई क्या करे, घमंड करे, अरे मैंने अच्छे कर्म किए। ठीक है, लोग घमंड करते हैं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत राइचस हूँ, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, मैं कभी गलत नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं कभी गलत नहीं करता हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं अच्छा जीवन जीता हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। और लोग ये मानने लगते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, चलो जब मैं मरूँ तो मैं प्रभु तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ, परमेश्वर मुझे रिजेक्ट कर सकता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में क्या किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जिसके चलते परमेश्वर मुझे कहाँ नहीं भेज पाएंगे, यहाँ पर परमेश्वर भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बुरे लोगों के लिए है। मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मुझे परमेश्वर कैसे यहाँ पर फेंक सकते हैं, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं कहाँ जाऊँगा, परमेश्वर तक पहुँच पाऊँगा। अभी देखो यूहन्ना में देखो क्या लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मुझसे क्या कहता है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 1 में देखो क्या लिखा है।
thief and a robber. ओके, तो ये सब जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, इन लोग कौन है? इन लोग चोर डाकू है। बाइबल कह रही है कि इन लोग क्या है? इन लोग कौन है? चोर डाकू हैं इन लोग, क्योंकि परमेश्वर ने एक जरिया बनाया है, राइट? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम इस क्रूस के द्वारा नहीं जाएंगे, कोई भी प्रभु तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन लोगों ने आज बहुत सारे माध्यम बना लिए, बहुत सारे जरिया बना लिए, जैसे कि गुड वर्क से अच्छे कर्म करूं तो मैं प्रभु तक पहुंच पाऊंगा। मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा, मैं ये रास्ता नहीं चुनूंगा, ठीक है? मैं ये रास्ता नहीं चुनूंगा जो यीशु ने हमारे लिए दिया है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सीधा किया है, बनाया है रास्ता को। लेकिन उस रास्ता को ना चुनते हुए मैं क्या करूंगा? अपना रास्ता खुद ही चुनूंगा। मैं खुद ही प्रभु तक पहुंचने के लिए कोशिश करूंगा। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ तौर से कह दिया गॉस्पेल ऑफ जॉन 14:6 में कि मैं ही मार्ग हूँ, ठीक है? क्या है? यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हम यीशु के द्वारा नहीं जाएंगे तो प्रभु तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये गलत धारणा है, ठीक है? इससे हमें खुद तो हम बच गए हैं, प्रभु को धन्यवाद हो उसके लिए, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन अभी हमें दूसरों को भी बताने हैं कि अच्छे कर्मों के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते हैं, साल्वेशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाइबल में साफ साफ तरीके से लिखा है इफिशियंस 2:8-9 कि ये मेरे द्वारा नहीं कि इस पर मैं घमंड करूं कि मैंने अच्छे कर्म किया तो मैं स्वर्ग को जाऊं, ठीक है? तो ये पहला है। जो लोग आज ये मानते हैं कि मैं अच्छे कर्म करूं प्रभु तक पहुंचूंगा, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? यशायाह में 64 का उसमें हमने देखे हैं कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं, हमारा जो धार्मिकताएं हैं वो गंदे चित्रे के समान है। ओके, हालांकि चाहे हम जितना भी कोशिश करें प्रभु के सामने धार्मिक दिखाने के लिए, चाहे लोग जितना भी अच्छे कर्म कर ले, गरीबों को दान दे दें, वो सब अच्छे कर्म हैं, अच्छी बात है, अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन ये धारणा मत बनाना कि मैं अगर ये सब करूं इसके द्वारा मैं प्रभु तक पहुंच पाऊंगा। ये गलत धारणा है, ठीक है? इसके द्वारा हम प्रभु तक नहीं पहुंच पाएंगे। केवल एक ही जरिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है? इतना सीधा रास्ता है कि हम यीशु के द्वारा डायरेक्ट यीशु परमेश्वर तक हम पहुंच पाएंगे। बाइबल कह रही है कि ये जो रास्ता दूसरा लोग चुन रहे हैं, अपना खुद का रास्ता खोद रहे हैं, इन लोग चोर एंड डाकू है। ओके ओके, अभी हम दूसरा विषय में जाएंगे जो कि ये भी बहुत एक लोगों का गलत धारणा है, जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं अगर मैं ये कर लूँ तो मेरा उद्धार पक्का है। लेकिन आज हम खुलासा करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है? ओके, ये पहला है, अच्छे कर्म करूं तो मैं प्रभु तक पहुंच पाऊंगा। ये गलत धारणा के ऊपर हमने आज खुलासा किया। अभी हम दूसरा खुलासा करेंगे जो कि बपतिस्मा के ऊपर है। ओके, अभी हम बपतिस्मा के ऊपर देखेंगे कि क्या बपतिस्मा के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है? ओके, क्योंकि हमारे मसीह समाज में ऐसे लोग प्रचार करते हैं कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या करने हैं? बपतिस्मा लेने हैं। अगर मैं बपतिस्मा नहीं लूँ, अगर आप बपतिस्मा ना लें तो आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है उद्धार पाना बिना बपतिस्मा के द्वारा। ओके, अभी हम इसका भी खुलासा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कहानी जानते रहेंगे सब लोग, प्रेरितों का काम में अध्याय 8, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 37 से लेकर 38 तक। Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. ओके देखो बपतिस्मा क्या है। बहुत से लोग, जैसे आज मैंने भी बचपन में जब मैं छोटा था, मुझे क्या स्प्रिंकल बपतिस्मा दिया गया, स्प्रिंकल बैप्टिज्म दिया गया, ठीक है? पानी छिड़क के बपतिस्मा देना, जो कि बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। ओके, लोग आज कर देना, बच्चों को लेकर आते हैं पोप के पास, पादरी के पास, पास्टर के पास, फादर के पास। हाँ, बच्चे के ऊपर क्या करते हैं? पानी छिड़क देते हैं, बपतिस्मा हो गया, ठीक है? हालांकि वो क्या है? बाइबल के बिल्कुल ही खिलाफ है। बाइबल में कहीं भी हम
जिक्र नहीं करते हैं कि तुम्हें स्प्रिंकल बपतिस्मा लेने हैं, बच्चों को बपतिस्मा देने हैं। ठीक है, बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, बाइबल में हम कहीं भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज फिर भी लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल बपतिस्म देते हैं। हमारे कलीसिया में होता है, CNI चर्च है मेरा, वहाँ के कलीसिया जो है गांव के, वहाँ पर भी दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। कभी भी बड़ों को नहीं दिए जाते हैं। उधार क्या है किसी को नहीं मालूम, उधार पाने के बाद क्या करने चाहिए, बपतिस्मा लेने चाहिए या फिर उधार से पहले, उधार के बाद, कुछ किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रभु भोज है, जो लॉर्ड सपर है, वो भी क्या करते हैं पता है, एक एज होता है 12 साल एक जगह में आपको ले जाएंगे, वहाँ पर कोई तो पोप आएंगे, वहाँ से एक जगह में हम सबों को ले जाता है जिसका एज 12 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो बचपन में हमें लेके गए थे, करीबन मेरा तभी एज 15 से या फिर 16 साल का था शायद मैं तभी। तो हम सबों को हमारे चर्च से, हमारे जो लोकल एरिया है, बहुत सारे कलीसिया हैं वहाँ पर, तो उनमें से सबों को हमें लेके गए जिनका उम्र 12 से लेकर 18 तक है। तो एक जगह में हमें लेकर के गया और उस जगह में एक पोप आता है। ठीक है, पोप आता है और हमें वो क्या करता है, क्वालिफाई करता है कि अभी से तुम लॉर्ड सपर ले सकते हो, प्रभु भोज ले सकते हो। ठीक है, जो कि सब गलत शिक्षाएं हैं, गलत शिक्षाएं फैले हुए हैं चारों तरफ। हमें कब बपतिस्मा लेने हैं, कब हमें प्रभु भोज लेने हैं, ये सब जो शिक्षाएं हैं, लोग आज गलत शिक्षाओं को फैला रहे हैं। बाइबल के अनुसार लोग नहीं चलते हैं, बाइबल को लोग नहीं खोलते हैं, सच्चाई क्या है लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आज लोग जैसे पोप, पास्टर, पादरी, फादर, जो जैसे उन लोग बोलते हैं, जैसे उन लोग को नचाते हैं, लोग भी क्या करते हैं, नाचने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, कठपुतली जैसे लोगों को नचाते हैं। और लोग क्या नहीं करते हैं, बाइबल नहीं खोलते हैं, बाइबल अध्ययन नहीं करते हैं, बाइबल शिक्षाओं को पालन नहीं करते हैं। ओके, अभी हम बपतिस्मा के ऊपर खुलासा कर रहे हैं। तो बाइबल में हमने देखी यहाँ पर खोजे के ऊपर, ठीक है, फिलिप जाकर खोजे को क्या करता है, शुभ समाचार प्रचार करता है और खोजे को शुभ समाचार पता चल जाता है कि शुभ समाचार क्या है। और उसी वक्त खोजे क्या कहता है कि यहाँ पर देखो पानी है, अभी मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। अभी बाइबल में क्या लिखा है कि दोनों, फिलिप और खोजे दोनों क्या करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं और उसी वक्त क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। ठीक है, पानी के अंदर डुबकी देकर बपतिस्मा लेना वो सही रीति है बाइबल के अनुसार, स्प्रिंकल के द्वारा नहीं। ठीक है, किसी और जरिए नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार हमें डुबकी के द्वारा ही बपतिस्मा लेना है। ये बाइबल के अनुसार है। ओके, अभी हम और एक वचन देखेंगे, मरकुस में जाएंगे हम। देखो, ये वचन लोग आपको दिखा सकते हैं कि बपतिस्मा लेना कितना ज़रूरी है। अगर मैं बपतिस्मा ना लूँ तो मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता। मरकुस में देखेंगे हम, मरकुस 16, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 का 16 का 16। He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. ओके, तो यहाँ पर एक वचन हमने देखे हैं, राइट। जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे उसका उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे वो क्या होंगे, वो नष्ट होंगे, राइट। ऐसे हमने वचन देखे। देखो, लोग क्या मानते हैं कि अगर मैं बपतिस्मा लूँ उसी समय मेरे ऊपर क्या आएंगे, पवित्र आत्मा आएंगे। ये भी लोग आज प्रचार करते हैं, ये भी लोग आज मानते हैं। जैसे यीशु मसीह ने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसी समय क्या आया, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर उतर आए, है कि नहीं। तो लोग क्या मानते हैं, अगर मैं बपतिस्मा लूँ उसी समय मुझे क्या मिलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिल जाता है, मुझे पवित्र आत्मा मिल जाता है, उसी समय मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूँ। ये लोग आज मानते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उतर आए कबूतर के रूप में, और स्वर से हम पिता के आवाज़ को हम सुनते हैं कि यही मेरा प्रिय पुत्र है जहाँ से मैं प्रीति रखता हूँ। ये लोग गलत धारणा को बना रखे हैं कि बपतिस्मा लो तभी उद्धार होंगे, बपतिस्मा नहीं लो उद्धार नहीं होगा। ठीक है, दो ऐसे खुलासा करेंगे। देखो, यहाँ पर हम गौर से देखेंगे यही वचन में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यीशु के ऊपर हमें क्या करना है, विश्वास करने हैं, राइट। यीशु के ऊपर हमें विश्वास करने हैं।
और सेमी कोलन के बाद देखो वही लाइन में अगला जो सेंटेंस है उसके बाद ही क्या लिखा है, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो क्या होंगे, वो दोषी ठहराया जाएगा, यानी कि वो नष्ट होगा। नीचे का वचन में ये नहीं लिखा कि अगर तुम बपतिस्मा ना लो तो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। पहले वचन में क्या लिखा है कि तुम अगर विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे तो तुम उद्धार पाओगे। लेकिन नीचे जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है कि अगर तुम विश्वास ना करोगे, ये नहीं लिखा कि अगर तुम बपतिस्मा भी नहीं लोगे तो तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तुम्हारा जीवन, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन अगला सेंटेंस में क्या लिखा, अगर तुम विश्वास ना करो तो तुम नष्ट हो जाओगे। यानी कि मुझे उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाइबल में हम हर जगह में देखते हैं। अगर हम कॉर्नेलियस को देखते हैं, ठीक है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 में एक कहानी है अन्य जाति के ऊपर। वो क्या करते हैं, उद्धार के बाद वो बपतिस्मा लेते हैं। हर जगह में हम बाइबल में अगर हम खोलेंगे, बाइबल को अगर हम अध्ययन करेंगे बपतिस्मा के ऊपर, बपतिस्म के ऊपर, लोगों ने क्या किए, उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लिए। यहाँ पर भी हम खोजे के ऊपर देखते हैं, खोजे ने जाकर बपतिस्मा के ऊपर प्रचार नहीं किया कि तुम बपतिस्मा लो तभी उद्धार होगा, नहीं। फिलिप ने क्या किया, खोजे को उद्धार क्या कैसे मिलता है या फिर यीशु मसीह कौन है, सुसमाचार क्या है, वो जाकर प्रचार करता है बपतिस्मा के ऊपर, नहीं कि तुम्हें बपतिस्मा लेना ही है नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि खोजे का वहाँ पर क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। उसके बाद जो है वो क्या करता है, बपतिस्मा लेने के लिए वो ठान लेता है कि मैं अभी बपतिस्मा लेना चाहूँगा। उसने नहीं कहा कि मेरा तो चलो मैंने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिए हैं, अभी मुझे क्या करना है, मुझे बपतिस्मा भी लेना है उद्धार पाने के लिए, ऐसा नहीं। खोजे का उद्धार हो चुका है, ठीक है, उन्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है, उसका क्षमा हो चुका है, पापों का क्षमा हो चुका है। उसके बाद खोजे ने क्या ठान लिया कि मुझे अभी बपतिस्मा लेना है, अभी मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। अभी हम चर्चा करेंगे बपतिस्मा क्या है। उसके पहले हम और एक वचन देखेंगे बपतिस्मा के ऊपर, लूका लिखित सुसमाचार चैप्टर 23, गॉस्पेल ऑफ लूक 23 वर्स नंबर 39 से लेकर हम देखेंगे वर्स नंबर 39। And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. ओके, तो यहाँ पर हम एक कहानी को सुनते हैं और एक कहानी को जानते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्या होता है, बलिदान करता है। और उसके आसपास के दाएं बाएं क्या होते हैं, वहाँ पर 2 डाकों को भी क्रूस पर लटकाया जाता है। राइट, ये वचन को हम देखते हैं। यीशु मसीह के साथ साथ कितने डाकों को लटकाया जाता है क्रूस पर, 2 लोगों को क्रूस पर लटकाया जाता है। ओके, अभी क्या होता है यहाँ पर, दोनों डाकू में से एक डाकू जो है यीशु को ठट्टा करता है कि तुम अगर परमेश्वर का पुत्र हो, अगर तुम अपने को प्रभु का संतान कहते हो तो तुम खुद को भी बचाओ और हमें भी बचाओ। लेकिन दूसरा जो डाकू है इसको डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं, जो दशा में हम हैं वो उसी दशा में ये भी हैं। हमने तो चलो गलत कर्म किए हैं इसलिए हमें क्रूस पे लटका गया है, लेकिन ये जो मनुष्य है इन्होंने कोई भी कुछ गुनाह नहीं किया, उसके बावजूद उन्हें क्रूस पे लटकाया गया। और ये जो डाकू है, ये जो चोर है, यीशु से कहता है, प्रभु जब तुम परदेश में जाओ तो मुझे भी याद करना। और उसी क्षण यीशु क्या कहता है कि आज ही मैं तुम्हें परदेश में ले जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो एक वचन गौर करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए, जहाँ पर देखो वचन 43 में देखो वर्स नंबर 43। And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. ओके, हालांकि यहाँ पर इस चोर का कोई परिस्थिति नहीं था कि वो जाकर के बपतिस्मा ले, ठीक है। इसी क्षण क्या किया, इस चोर ने, इस डाकू ने यीशु के ऊपर विश्वास किया कि यीशु ही उद्धार करता है। ये बात को मानकर ये डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। हालांकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो जाकर बपतिस्मा ले। लेकिन देखो, बिना बपतिस्मा लिए इस चोर ने क्या किया, उद्धार पाया। इस चोर का क्या हुआ, उद्धार हुआ। और यीशु ने इससे वादा भी किया कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे।
यीशु ने वादा किया, तो इसे नीचे उतर कर जाकर के बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, इसका इसी वक्त क्या हो गया, उद्धार हो गया। अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। अभी हमने इसके ऊपर हल्का सा खुलासा किया है। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग मानते हैं ना, जैसे अभी हमने क्या देखे, गुड वर्क्स के ऊपर देखे, राइट। अभी दूसरा जो रास्ता लोग चुनते हैं आज, वो क्या है, वो बपतिस्मा है कि अगर मैं बपतिस्मा लूँ तो मैं उद्धार पाऊँगा। ठीक है, अगर मेरा बपतिस्मा नहीं होता है अगर तो मैं उद्धार नहीं पा सकता हूँ, ये लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ पर हम हर जगह में देखते हैं, लोग जब उद्धार पाते हैं उसके बाद ही लोग बपतिस्मा लेते हैं। उद्धार पाने के लिए लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्या लिए, बपतिस्मा लिए। उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा नहीं ले, अरे चलो मैं बपतिस्मा लूँगा, पानी में डूबूंगा, गंगा स्नान हो गया, मेरा पाप सब धुल गए, अभी मैं प्रभु के पास जा सकता हूँ, स्वर्ग में जा सकता हूँ। ऐसा नहीं। बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं, देखो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ये व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है कि प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता है, मेरा तारनहार है, प्रभु यीशु ही सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये शुभ समाचार को विश्वास कर लेता है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है। इस व्यक्ति का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। अगर सोचो ये उद्धार पाने के बाद 1 घंटे के बाद चलो इसका मौत हो जाता है, ये फिर भी कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, ये फिर भी स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति को बपतिस्मा क्यों लेने हैं, उद्धार पाने के लिए नहीं। ठीक है, ये इसीलिए बपतिस्मा लेगा क्योंकि इसका उद्धार हो चुका है। ठीक है, ये बाहरी एक उदाहरण के लिए, अभी देखो इसका क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। अभी लोग नहीं जानते हैं, है कि नहीं, लोग अभी नहीं जानते कि इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है। लेकिन ये एक उदाहरण के तौर पे लोगों को ये बताने के लिए, ताकि लोग भी उत्साहित हो सके, ताकि लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके, उदाहरण के तौर पे ये क्या करता है, लोगों को खुलेआम दिखाता है कि देखो मेरा उद्धार हो चुका है, अभी मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या ले रहा हूँ, बपतिस्मा ले रहा हूँ। ये एक चिन्ह है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे। जैसे देखो, जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं, ये क्या दर्शाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कब्र में 3 दिन और 3 रात रहा है, वैसा ही जब हम पानी के अंदर डूबते हैं, हम ये दर्शाते हैं कि हम भी यीशु के साथ मर चुके हैं। ठीक है, हम भी यीशु मसीह के साथ क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। हम ये एक उदाहरण के तौर पे हम दर्शाते हैं। जैसे हम पानी से वापस उठते हैं, पानी से वापस जब ऊपर आते हैं, हम क्या दर्शाते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बाद इस कब्र से बाहर आए, यानी कि 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, जी उठे। वही हम दर्शाते हैं। जब हम पानी के अंदर जाते हैं, हम यीशु के साथ मरते हैं, हमारे पाप, जैसे हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया, हमारा पाप सब धुल जाते हैं। हम एक दर्शाते उदाहरण के तौर पे, जैसे हम पानी से ऊपर बाहर आते हैं, हम ये दर्शाते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठा हूँ। ओके, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं जी उठा हूँ, ये उदाहरण के तौर पे। ऐसा नहीं कि मेरा उद्धार पाने के लिए मैं बपतिस्मा लूँ, नहीं, मेरा उद्धार हुआ है इसीलिए मैं बपतिस्मा लूँगा, उदाहरण के तौर पे। और दूसरी बात यह है कि हमें बपतिस्मा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि यीशु ने हमें आज्ञा दिया है कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो। ठीक है, उद्धार पाने के बाद हमारा ये पहला कदम हम मसीह लोग लेना चाहिए। हमारे बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट्स थे बहुत सारे लोग, बपतिस्मा के ऊपर मैं उन लोगों को इंकरेज कर रहा था कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए उद्धार के बाद। तो उनमें से बहुत से लोग कह रहे थे मैं पहले क्या बनूंगा, अच्छा बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा, बाइबल पहले मैं A to Z पढ़ूंगा, पहले बाइबल के सच्चाई को जानूंगा, पहले मैं शुद्ध बनूंगा, होली बनूंगा, पवित्र बनूंगा, फिर जाकर मैं बपतिस्मा लूँगा। ठीक है, बपतिस्मा लेने के लिए हमें क्या नहीं हमें बनने की आवश्यकता नहीं कि मैं परफेक्ट बनूं, पहले मैं अच्छा इंसान बनूं, फिर जाकर मैं बपतिस्मा लूँ। हमें बपतिस्मा लेने के लिए हमें होली बनने की ज़रूरत नहीं, अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है, अभी देखो तुम्हारा उद्धार हुआ है, अभी तुम्हारा विश्वास का पहला कदम क्या है कि तुम बपतिस्मा लो। यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है। अगर हम बाइबल में ही देखेंगे, बहुत से जगहों में लोगों ने क्या किए, तुरंत ही आज मेरा बपतिस्मा हुआ, आज मेरा उद्धार हुआ है और आज ही मैं क्या लूँगा, बपतिस्मा लूँगा। देर करने की ज़रूरत नहीं, 10 दिन बाद, 15, 40, 50 दिन बाद जब मैं परफेक्ट बनूंगा, सिद्ध बनूंगा, अच्छा व्यक्ति बनूंगा, होली बनूंगा, तब मैं बपतिस्मा लूँगा। ऐसा हमें सोचने की या फिर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उद्धार हुआ 1-2 दिन बाद या फिर तुरंत भी हम बपतिस्मा ले सकते हैं उसी वक्त। भला इसी में है, अच्छा इसी में होंगे कि हम उद्धार पाएँ और तुरंत हम क्या लें, बपतिस्मा लें। लेकिन बहुत से लोग
आपको एक्सक्यूज़ देंगे, नहीं नहीं पहले मुझे अच्छा बनना है, ठीक है, सिद्ध बनने हैं। लेकिन बाइबल में हम कहीं भी नहीं पाते हैं कि तुम्हें पहले अच्छा बनना है, सिद्ध बनना है, अच्छा इंसान बनने हैं, पवित्र बनने हैं। बाइबल को पूरा जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक पढ़ना है, उसके बाद ही तुम बपतिस्मा ले सकते हो। कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। जैसे ही उद्धार हुआ है बपतिस्मा ले लो, ठीक है। उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा नहीं लेते हैं, लेकिन मेरा उद्धार हुआ है इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बपतिस्मा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोगों का दूसरा ज़रिया है स्वर्ग जाने के लिए, जो लोग मानते हैं। पहला है अच्छे कर्म के द्वारा मैं स्वर्ग जाऊँगा, ऐसे लोगों का धारणा है। और दूसरा जो है बपतिस्मा, कि बपतिस्मा लेने के द्वारा मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। और बाइबल इन लोगों को क्या कह रहे हैं कि इन लोग चोर डाकू है, ठीक है, इन लोग चोर और डाकू है। ओके, आखिरी चीज़ को अभी हम देखेंगे जो कि बहुत ही मुख्य है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। ओके, और कुछ समय लगेंगे, हम धीरे पकड़ के हम बैठेंगे। ओके, पहला है अच्छा कर्म, दूसरा है बपतिस्मा। हमने इसका भी खुलासा किया कि बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते, लेकिन इस इंसान का, इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, इसलिए ये बपतिस्मा लेता है। ओके ओके, आखिरी है अब यहाँ हम व्यवस्था के ऊपर हम देखेंगे, ठीक है। व्यवस्था के ऊपर देखेंगे, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि व्यवस्था पालन करने के द्वारा, जो 10 कमांडमेंट हैं, जो 10 आज्ञाएँ हैं, उसके द्वारा क्या पा सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं। ओके, ये चलो, पहला है अच्छे कर्म, दूसरा है बपतिस्मा। अभी हमें क्या करना चाहिए, व्यवस्था का पालन करना चाहिए। इसके ऊपर हल्का सा समय लग सकता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से खुदाई नहीं करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएंगे। तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, धीरे धीरे हम इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हम अच्छी तरीके से हम समझ सकें। सबसे पहले हम जानेंगे व्यवस्था के बारे में, ठीक है। व्यवस्था आखिर क्या है, व्यवस्था कौन सी लोगों के लिए दिया गया है, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। क्या हमें व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ओके, 10 आज्ञाओं में क्या क्या लिखे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब 10 आज्ञा, राइट, ये सब 10 आज्ञाओं में हम पाते हैं कि हमें ये सब गलत कामों को नहीं करना चाहिए। क्या हमें इसका पालन करना चाहिए उद्धार पाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि अगर मैं 10 आज्ञा का पालन ना करूं तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी मानना है। लोग क्या करते हैं कि यीशु के ऊपर विश्वास करो और इसका भी पालन करो तो ही मेरा जो है उद्धार हो सकता है। अगर मैं यीशु के ऊपर विश्वास करके व्यवस्था का पालन करूं तो ही मेरा उद्धार हो सकता है, ऐसा भी लोगों का मानना है। ओके, तो क्या ये सच बात है, क्या इसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं व्यवस्था पालन करने के द्वारा, इसके ऊपर भी हम हल्का सा चर्चा करते हैं। ओके, पहला वचन हम खोलेंगे, हम नीति वचन में जाएंगे। पहले नीति वचन यानी कि एक्सोडस में, बाद में हम इसको पढ़ सकते हैं। आप बस अगर लिख रहे हैं तो आप लिख के रख सकते हैं। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 1 से लेकर 17 तक। एक्सोडस 20 वर्स नंबर 1 से लेकर 17 तक, यहाँ पर 10 आज्ञाएं दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला जो 10 आज्ञाएं हैं, ये जो 10 कमांडमेंट्स है, ये जो लॉ है, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, किसके द्वारा, मूसा के द्वारा ये इज़राइल के लोगों के लिए दिया है, ठीक है। इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने ये 10 कमांडमेंट है, 10 आज्ञाएं हैं, मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों के लिए दिया है। अन्य जाति के लिए नहीं दिया है, लेकिन स्पेसिफिकली किसके लिए दिए हैं, इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने इस 10 आज्ञाओं को दिया है। ओके, सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जो ये 10 आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट हैं, ये मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों के लिए दिया है पालन करने के लिए, ताकि लोगों में शांति बना रहे, ताकि लोग गलत काम ना करें, पाप ना करें, और परमेश्वर की आशीष को लगातार उन लोग क्या करते रहे, प्राप्त करते रहे। लेकिन अभी हम और एक वचन में जाएंगे, जेम्स चैप्टर 2 में जाएंगे हम। जेम्स चैप्टर 2, जेम्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 10 में, For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. ओके, तो सोचो
सोचो एक व्यक्ति ने, ठीक है, बाइबल में क्या लिखा है, अगर तुमने इस 10 आज्ञाओं में से अगर एक आज्ञा का भी क्या किए उल्लंघन करते हैं तो बाकी जो आज्ञाएं हैं इस सब का उल्लंघन करना क्या है, बराबर है। तो सोचो एक उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति, ठीक है, सोचो ये इंसान, ठीक है, सोचो ये इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और इसका ये मानना है कि 10 आज्ञा का पालन करने के द्वारा मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। सोचिए एक पुरुष, ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं और एक महिला को देखकर वो क्या करते हैं, मन ही मन में क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ठीक है, एक पुरुष जो है स्त्री को देखकर मन ही मन में क्या करते हैं, गलत धारणाएं, गलत सोच विचार, गलत सोच को रखते हैं, व्यभिचार करते हैं और अचानक से इसका मौत हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका मौत हो जाता है। लेकिन इसका मानना क्या था, 10 आज्ञा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10 में कि अगर तुम इस आज्ञा में से एक आज्ञा का भी उल्लंघन करते हैं तो बाकी जो 9 आज्ञा हैं उसका उल्लंघन करना क्या है, बराबर है। यानी कि तुमने अभी क्या किए, व्यभिचार किए, यानी कि तुमने जो बाकी जो आज्ञा हैं उसका भी क्या किए, तुमने उल्लंघन किए। अभी इसके शिक्षाओं के डॉक्ट्रिन के अनुसार ये क्या होंगे, अभी नर्क पक्का जाएंगे, क्योंकि इसका मानना है कि 10 आज्ञा का पालन करने से ही मेरा उद्धार हो सकता है। लेकिन अभी इसने क्या किया, इसने स्त्री को देखकर व्यभिचार किया, इसने पाप किए, इसने आज्ञाओं का उल्लंघन किया, डिसओबे किया। ठीक है, अभी इसका उद्धार पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसका मानना यह है कि आज्ञा के द्वारा, 10 आज्ञाओं के द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है। लेकिन इसने व्यभिचार किया, अभी इसका एक्सीडेंट के द्वारा मौत हो गई, तो कहाँ गए वो, नरक में गए। ठीक है अभी हम इसका भी खुलासा करते हैं। अभी हमने जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10 में देखे, राइट। ओके, इसके लिए और एक खुलासा करते हैं, 1 जॉन में देखेंगे, पहला यूहन्ना 3:15। Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर जैसे कि मैंने कहा ये जो 10 आज्ञाएं हैं इज़राइल के लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, वापस लिखता हूँ मैं, ये जो 10 आज्ञाएं हैं यहूदी लोगों के लिए दिया गया है। ओके, ध्यान से सुनना, ये जो 10 आज्ञाएं हैं किसके लिए दिए गए हैं, यहूदी लोगों के लिए दिया गया है, अन्य जाति के लिए नहीं दिया गया है, यहूदी लोगों के लिए दिया गया है। अभी हमने एक वचन देखे हैं, 10 आज्ञाओं में क्या लिखा है कि तुम अपने भाई का हत्या मत करना। ठीक है, बाइबल में क्या लिखा है कि तुम अपने भाई के या फिर किसी की भी हत्या नहीं करना। लेकिन अभी हमने 1 जॉन चैप्टर 3 में क्या देखे हैं कि अगर मैं मेरे भाई को अगर नफरत करूं तो मैं क्या हूं, एक हत्यारा हूं। ठीक है, अगर मैं अपने भाई को नफरत भी करूं वो हत्या करने के बराबर है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने भाई को नफरत करने के द्वारा ये जो 10 कमांडमेंट्स है इसका मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। ओके, ये नहीं कि मैं बस चाकू लेकर किसी का हत्या करता हूँ वही हत्या हो गया, नहीं। बाइबल में नया नियम में ये लिखा है कि तुम अगर किसी को नफरत भी कर रहे हो वो भी क्या है, किसी का हत्या करने के बराबर है। यानी कि तुमने अभी क्या कर दिए, 10 आज्ञा का उल्लंघन किया। हालांकि जो 10 आज्ञाएं हैं इज़राइल लोगों के लिए दिया गया। हम कौन है, हम अन्य जाति हैं। ठीक है, अन्य जातियों के लिए नहीं दिया गया, लेकिन इज़राइल लोगों के लिए दिया गया है। लेकिन आज लोग मानते हैं कि चलो हम भी क्या करेंगे, इसका पालन करेंगे प्रभु तक पहुंचने के लिए, जो कि नामुमकिन है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, अगर तुम नफरत भी करो वो भी मर्डर के बराबर है, वो भी हत्या के बराबर है। तो चाहे आप जितना भी कोशिश कर रहे ये 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए, सोच लें कि मैं उद्धार पाऊंगा, हाँ, ये 10 आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा असंभव है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप अपने भाई को नफरत भी कर दें वो भी क्या है, हत्या के बराबर है। और एक वचन दिखाऊंगा मैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में देखेंगे 5:28। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 5:28। For I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. ओके, तो यहाँ पर देखो व्यभिचार के ऊपर 10 आज्ञा में क्या लिखा है कि तुम व्यभिचार ना करना। ओके, तो तुम्हें शारीरिक तौर से जाकर किसी के साथ व्यभिचार करने की जरूरत नहीं। बाइबल में क्या लिखा है मैथ्यू 5 में कि अगर तुम किसी स्त्री को देखकर मन ही मन में गलत सोच रखो तो वो क्या है, व्यभिचार करना है। यानी कि तुम अपने मन से ही क्या कर रहे हो, एक स्त्री को देखकर व्यभिचार कर रहे हो, गलत सोच करके। ठीक है, गलत थिंकिंग कर करके तुम क्या कर रहे हो,
एक स्त्री के ऊपर नज़र देख के तुम क्या कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, 10 आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ये लोग मान रहे हैं ना, कुछ ग्रुप जो लोग हैं आज जो मान रहे कि व्यवस्था का पालन करने से मेरा उद्धार होगा, असंभव है। क्योंकि आपको खुद जा कर के किसी के साथ व्यभिचार करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मन में ही सोच लें, ठीक है, अगर आप मन ही सोच लें कि गलत धारणाओं को रखें तो वो क्या है, व्यभिचार है। अगर आप अपने भाई को नफरत कर रहे हैं वो क्या है, हत्यारे के बराबर है, आप हत्यारे हो। यानी कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए, आप नहीं कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। ठीक है, ये नामुमकिन है, क्योंकि एक आज्ञा का उल्लंघन बाकियों का उल्लंघन करना बराबर है। ओके, तो ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अभी हम इसका खुलासा और करेंगे। देखो रोमन्स चैप्टर 3 में देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 20। रोमियो 3 का 23 कितना बोला, 20? यस। Therefore, by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. ठीक है, तो देखो बाइबल साफ साफ तरीके से कह रही है यहाँ पर कि इसका पालन के द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होंगे, धर्मी नहीं ठहरेंगे। ठीक है, अगर मैं 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए कोशिश भी करूं, चाहे मैं जितना भी कोशिश करूं, हाँ, हत्या ना करूं, व्यभिचार ना करूं, झूठ बोलने के लिए कोशिश करूं, ना बोलने के लिए कोशिश करूं, हाँ, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी बोलने के लिए, ऐसा अगर मैं कोशिश भी करूं, ये नामुमकिन है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि ये कर्मों के द्वारा, ठीक है, जैसे लोग मानते हैं ना आज कि मैं अगर 10 आज्ञाओं का पालन करूं, व्यवस्था का पालन करूं तो मेरा उद्धार हो जाता है। बाइबल में क्या लिखा है कि इसके पालन के द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होंगे, धर्मी नहीं ठहरेंगे, कोई भी धर्मी नहीं ठहरेंगे, चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले। और एक वचन देखेंगे, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 10 में देखेंगे। For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. ओके, यहाँ पर देखो एक डरावना वचन है उन हर एक जनों के लिए जो ये मानते हैं कि व्यवस्था का पालन करो, 10 कमांडमेंट्स का पालन करो, उन सबों के लिए एक डरावना ये वचन है। देखो, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, या फिर जितने लोग ये भरोसा करते हैं कि 10 आज्ञा मानो उद्धार पाऊंगा, ये जो लोग मानते हैं उन लोग के लिए क्या कह रहा है, वो क्या है, शाप के अधीन है, वो श्रापित है। ठीक है, अगर आपका मानना ये है कि 10 आज्ञा पालन करो तो मैं उद्धार पाऊंगा, बाइबल क्या कह रही है कि आप श्रापित है, आप शाप के अधीन है, श्राप के अधीन में हैं आप। ओके, तो आपको श्राप के अधीन में रहने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो क्या है, शापित है। और एक वचन गलातियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 13। Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. ओके, For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. ओके, तो यहाँ पर देखो जो लोग पालन कर रहे हैं वो क्या है, एक कर्ज के अधीन में, राइट, श्राप के अधीन में। हम सब श्राप के अधीन में, क्योंकि हम सब ने व्यवस्था का क्या किए हैं, उल्लंघन किए हैं, है कि नहीं। हम सब ने अपने जीवन काल में सब लोगों ने इस 10 आज्ञा का उल्लंघन किए हैं। हमने बचपन से ही झूठ बोले हैं, राइट, गलत शब्दों का प्रयोग किए हैं, लोगों के विरुद्ध हमने झूठी साक्षी दी है, गलत गलत बातों को बोले हैं, 1 का 4 बना के 4 का 8 बोले हमने, 8 का 16 बोले हैं। तो सब ने हमने क्या किए, अपने जीवन काल में हमने ये जो 10 आज्ञा है इसका उल्लंघन किए हैं। अभी आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो किसी का हत्या नहीं किया, कोई बात नहीं, बाइबल में क्या लिखा है कि भाई को नफरत करो तो तुम हत्यारे हो। नहीं मैंने तो अभी तक किसी के साथ व्यभिचार नहीं किए हैं, नहीं, बाइबल में क्या लिखा है, गलत सोचो औरत के बारे में, इसका मतलब तुम व्यभिचारी हो। ठीक है, तो हमने अपने जीवन काल में सब ने ये 10 आज्ञा का जो है हमने सब ने उल्लंघन किया है अपने जीवन काल में। हम कोई भी यहाँ पर धार्मिक नहीं है, ठीक है, कोई भी इनोसेंट नहीं है यहाँ पर कि मैं बोलूँ कि अरे मैंने अपने जीवन काल में कभी भी इस 10 आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है।
आप बोल सकते हैं नहीं नहीं मैंने 2 आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, मैंने झूठ बोला है और अपने पड़ोसी के विरुद्ध मैंने झूठी साक्षी दी है, मैंने बस 2 ही उल्लंघन किया है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? एक का भी उल्लंघन करो तो बाकी सब का उल्लंघन करना क्या है? बराबर है। यानी कि आप एक का नहीं, सब का आप क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। ओके, तो आप जितना भी कोशिश कर लें, ये मुमकिन है कि आप व्यवस्था के द्वारा स्वर्ग जा सकें, ये मुमकिन नहीं है, असंभव है। ओके, और एक वचन देखेंगे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे श्राप को क्या लिए? अपने ऊपर उठा लिया। बाइबल में लिखा है राइट कि यीशु मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर लिया। हमारा जो ये व्यवस्था का जो श्राप है, जो हमने उल्लंघन किए है बार बार अपने जीवन काल में, उस श्राप को परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया। ओके, अभी हमें भुगतने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसका सोल्यूशन में आएंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22, आखिरी 2 वचन और समाप्त। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स नंबर 37 से हम देखेंगे। Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. ओके, तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से अभी खुलासा करेंगे। ओके, अभी आप सोच रहे रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि हमें उद्धार पाने के लिए 10 आज्ञाओं का पालन करने की ज़रूरत नहीं, राइट? हमें उद्धार पाने के लिए 10 आज्ञाओं का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं चोरी करूं? क्या इसका मतलब ये है कि मैं हत्या करूं? क्या इसका मतलब ये है कि मैं व्यभिचार करूं? क्योंकि 10 आज्ञा में क्या लिखा है? व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, हैं, मूर्ति पूजा मत करो। जैसे मैंने कहा कि हमें 10 आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सोच रहे हैं कि शायद हम कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, राइट? इसका खुलासा करेंगे हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से, हम इसका खुलासा को हम पाएंगे। ओके, इसका जवाब जो है हमारे मन में, जो बाइबल में जवाब है उसका हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 22 वर्स नंबर 37 में क्या लिखा है? और एक बार देखो। Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. क्या है कि हमें प्रभु से कैसे प्रेम करने हैं? अपने पूरे मन से, राइट? अपने पूरे मन से हमें परमेश्वर से प्रेम करने हैं। पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से हमें क्या करने हैं? परमेश्वर को प्यार करना है। ओके, अभी हमारे पास कितने आज्ञाएं हैं? 10 आज्ञाएं। पहले हम इसको कर चुके हैं, राइट? इसको हम अभी क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं, ठीक है? अभी हम अगर बाइबल में देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 20 में पहला जो 4 आज्ञाएं हैं, पहला जो 4 आज्ञाएं हैं वो क्या है? वो प्रभु और मनुष्य के बीच में, ठीक है? पहला जो 4 आज्ञा है वो किसके बीच में है? परमेश्वर और प्रभु के बीच में। यानी कि जैसे प्रभु ने कहा कि तुम क्या मत करो? मूर्ति पूजा मत करो, किसी मूर्ति के आगे मत झुको, ठीक है? मेरे अलावा किसी भगवान के नाम मत लो, या फिर परमेश्वर के नाम को तुम व्यर्थ में ना लो। ऐसे जो 4 आज्ञाएं हैं वो क्या है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। अभी हमारे पास गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 22 वर्स 20 और 37 में पहला आज्ञा क्या है? कि तुम अपने प्रभु से क्या कर? प्रेम कर। पूरे मन से क्या कर? अपने प्रभु से प्रेम रख। अपने पूरे मन से प्रभु से प्रेम रख, अपने शक्ति से प्रभु से प्रेम कर, अपने मन, अपने तन से क्या कर? तुम अपने प्रभु से प्रेम रखो। अभी ये सवाल क्या करने चाहिए हमें? सोचो, अगर मैंने अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से अगर मैं पूरे दिल से प्यार करता हूँ, क्या मैं ये जो 4 आज्ञाओं में क्या क्या लिखा है कि तुम मूर्ति पूजा मत करो, अगर मैं प्रभु से प्रेम रखूं, ये पहला आज्ञा का पालन करने के द्वारा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जो है कि तुम अपने प्रभु से प्रेम रख, अगर इस आज्ञा का मैं पालन करूं कि मैं प्रभु से अगर मैं प्रेम रखूं, क्या मैं इस 4 आज्ञाओं को उल्लंघन करूंगा? अगर मैं प्रभु से प्रेम रखूं, क्या मैं मूर्ति पूजा करूंगा? प्रभु को छोड़ के दूसरा भगवान की आराधना करूंगा, पूजा करूंगा? अगर मैं प्रभु से प्रेम रखूं, क्या मैं दूसरे भगवान के आगे झुकूंगा? नहीं। अगर मैं प्रभु से प्रेम रखूं, क्या मैं प्रभु का नाम को व्यर्थ में लूँगा? नहीं लेंगे। व्यर्थ में लेना यानी कि देखो, एक उदाहरण के बोलना चाहो, जैसे लोग बोलते हैं OMG OMG, राइट?
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है, ये भी व्यर्थ है। लोग आज बोलते हैं यार नहीं अब प्रभु का नाम को हमें व्यर्थ में लेना चाहिए, लोग ले रहे हैं ओ माय गॉड, OMG, राइट। कौन सी भी चीज़ हो रहा है आओ हाय हाय प्रभु, हाय प्रभु, हैं, प्रभु के नाम को लोग क्या लेते हैं, व्यर्थ में लेते हैं। कौन सी भी चीज़ में प्रभु थक गया, मैं प्रभु थक गया, कौन सी भी अंग्राई लेते हैं, अंग्राई लेने के वक्त भी क्या करते हैं, प्रभु, जब अंग्राई लेते हैं स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, प्रभु, देर से बैठने के बाद जब लोग उठते हैं उस समय भी प्रभु कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है। गलत जगहों में आप क्या कर रहे हैं, प्रभु का नाम को ले रहे हैं, यानी कि व्यर्थ है, ठीक है। हमें व्यर्थ चीज़ों में प्रभु का नाम को नहीं लेना है, बाइबल में लिखा है, 4 आज्ञाओं में से हम पाते हैं। तो पहला आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है क्या है कि तुम अपने प्रभु से अपने पूरे मन से क्या कर, प्रेम कर। अगर मैं यीशु मसीह के दिए हुए पहले आज्ञाओं का पालन करूं तो मैं इस 4 आज्ञाओं को क्या कर चुका हूं, पूरा कर चुका हूं। यानी कि मैं अगर प्रभु से प्रेम करूं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, किसी मूर्ति आगे नहीं झुकूंगा, प्रभु के नाम को मैं व्यर्थ में नहीं लूँगा, ओके। तो ये जो 4 आज्ञाएँ हैं वो पूरा हो चुका है इस आज्ञा को पालन करने के द्वारा, ओके। क्योंकि ये जो 10 आज्ञाएं हैं वो किसके लिए, इज़राइल के लोगों के लिए दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा 2 मुख्य आज्ञा दिए हैं जिस आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा हम 10 आज्ञाओं को आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। अभी दूसरा आज्ञा में हम देखेंगे, अगला वचन देखो 38 में, ओके अभी 39 And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. ओके अभी हम क्या करेंगे, इसको वापस से हम डिवाइड करेंगे। पहला जो 4 आज्ञा हमने लिए वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, राइट। अभी जो बाकी 6 आज्ञा है वो बच गए, वो क्या है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में, ओके। दूसरा आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमांडमेंट क्या है, प्रभु यीशु मसीह का मैंने क्या देखे वर्ष 39 में, Thou shalt love thy neighbor as thyself. ओके। तुम अपने पड़ोसी से क्या कर, खुद के समान प्रेम कर, ओके। अपने जो पड़ोसी है हमारा उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, अपने समान प्रेम करना चाहिए। अभी देखो 10 आज्ञाओं में क्या लिखे हैं कि तुम किसी के विरुद्ध क्या ना करना, झूठी साक्षी मत देना, ओके। ये मेरा नेबर है, ये मैं हूँ। सोचो 6 आज्ञाओं में क्या लिखा है, 6 आज्ञाओं में कि अपने माता पिता के आदर कर, है, अपने माता पिता के आदर कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी साक्षी मत दे। ऐसे जो 6 आज्ञाएं हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच में। अभी सोचो मैंने प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आज्ञा है वो क्या है, अपने पड़ोसी से तुम अपने समान प्रेम कर। अभी अगर मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखूँगा तो ये जो 6 आज्ञाओं में क्या लिखा है कि तुम अपने माता पिता के आदर करो। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का ये दूसरा आज्ञा पालन करूं कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अगर मैं प्रेम रखूं तो मैं अपने माँ बाप को कभी क्या नहीं करूंगा, निराश नहीं करूंगा, अपने माँ बाप के खिलाफ जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि तुम अपने माँ पिता के आदर कर, सम्मान कर, राइट। तो अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का ये दूसरा आज्ञा का पालन करूं तो मैं ऑटोमेटिकली क्या कर रहा हूँ, ये जो 10 आज्ञा में से जो छठी आज्ञा है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, ओके। अभी दूसरा क्या है, हत्या मत कर। अगर सोचो मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, मैं कभी भी जा कर के अपने भाइयों का हत्या नहीं करूँगा, ठीक है नहीं। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आज्ञा है प्रेम, ठीक है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, यानी कि मैं इसका उल्लंघन नहीं करूँगा। क्योंकि मैं अपने पड़ोसी से क्या कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी जाकर हत्या नहीं करूँगा। अगर मेरे अंदर प्रेम है अपने भाई बहनों के प्रति तो मैं कभी उन लोगों के खिलाफ क्या नहीं दूंगा, झूठी साक्षी नहीं दूंगा। अगर मैं अपने भाई बहनों से प्यार करूं तो मैं उन लोगों के खिलाफ कभी क्या नहीं करूंगा, उन लोगों का सामान को ईर्ष्या नहीं करूंगा, उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलूँगा, उन लोगों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो ये जो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का जो हमें आज्ञा दिया है, इसका पालन करने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ये जो 6 आज्ञाएं हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच में, उसका हम क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ओके। वर्ष नंबर 40 में देखो क्या लिखा है। On these 2 commandments hang all the law and the prophets. ये जो 2 आज्ञाएं हैं, ठीक है, ये जो 2 मुख्य आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है कि तुम अपने प्रभु से अपने पूरे मन से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से तुम क्या कर, अपने समान प्रेम रख।
तो ये जो जब हम ये 2 आज्ञा, जो मुख्य 2 आज्ञा को जो हम पालन करते हैं, 10 आज्ञाओं को पालन करना क्या है, बराबर है। ओके, 10 आज्ञा हालांकि हमारे लिए नहीं दिया गया है, लेकिन जो 2 मुख्य आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, अगर हम इसका पालन करते हैं तो हम आसानी से इसको हम क्या कर पाएंगे, हम अतिक्रम कर पाएंगे, इसको हम पालन कर पाएंगे। हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठी साक्षी नहीं देंगे अपने भाई बहनों के प्रति खिलाफ, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम किसी भगवान के आगे नहीं झुकेंगे अगर मैं 2 आज्ञाओं का पालन करूं तो। ओके, आखिरी वचन गलातियन चैप्टर 3, Galatians chapter 3 verse number 24. Therefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, we might be justified by faith. देखो साफ साफ तरीके से क्या लिखा है वहाँ पर कि ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है कि हमारा क्या है, वो हमारा शिक्षक है। ठीक है, हमारा शिक्षक, यानी कि देखो 10 आज्ञा में हम 10 आज्ञाओं को हम जब पालन करने के लिए कोशिश करते हैं, जब हम उल्लंघन करते हैं, उस समय हमें पता चल रहा है कि मैंने क्या कर दिया, पाप कर दिया। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो क्या है, एक स्कूल मास्टर यानी कि एक शिक्षक है जो हमें प्रभु के पास हमें ले जाता है। यानी कि हमें ये पता चलता है 10 आज्ञाओं को जब हम उल्लंघन करते हैं, जब हम पालन करने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर जब हम 10 आज्ञाओं को जब हम खोल के देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि मैं पापी हूँ। ओके, 10 आज्ञा का जो पालन है, हमें प्रभु हमें उद्धार नहीं देता है, लेकिन 10 आज्ञा जो हमें ये पता चलता है कि इसके द्वारा कि मैं क्या हूँ, एक पापी हूँ, मैं उद्धार पा नहीं सकता। ठीक है, इसके द्वारा, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं पालन करने के लिए, हम उल्लंघन करते हैं। जब मैं भाई बहनों को नफरत करता हूँ, यानी कि मैं हत्यारा हूँ, तो हम चाहे जितना कोशिश करें, हम 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये हमें क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाता है। यानी कि हमें, क्योंकि उद्धार पाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि हमें रियलाइज़ करना होता है, हमें ये जानना होता है कि मैं कौन हूँ, पापी हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं पापी है ही नहीं, तो उसके लिए कोई उद्धार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए हैं, पापियों के लिए आए हैं, अधार्मिक लोगों के लिए आए हैं, धार्मिक लोगों के लिए नहीं आए हैं प्रभु यीशु मसीह। अगर ये व्यक्ति मान ले कि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप किया ही नहीं है, तो इसके लिए उद्धार नहीं है। लेकिन जब ये व्यक्ति इसके और देखते हैं व्यवस्था की और जब इसको पता चलता है कि मैं उद्धार के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सारे आज्ञाओं का क्या किया है, उल्लंघन किया है, तो ये व्यक्ति क्या होता है, उस समय उद्धार के लिए वो पुकारता है, दुहाई देता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर वो जाता है, क्योंकि इसको पता चल गया कि मैं पापी हूँ, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। ठीक है, इसको पता चल गया है इस व्यवस्था के वजह से, क्योंकि इसने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उद्धार के लिए। तो जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, यीशु को ग्रहण करता है, उस समय इस व्यक्ति का क्या होता है, उद्धार होता है और वो प्रभु तक पहुंच सकता है। ओके, तो आखिरी एक उदाहरण देखो, हमने सबसे पहले क्या देखे, अच्छे कर्म और बैप्टिज्म और क्या है, लॉ। ठीक है, ये जो 3 रास्ते हैं जो आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बाइबल कह रहे हैं कि इन लोग क्या है, चोर डाकू समान है। ठीक है, ये सब जो है अच्छी बात है, ये सब हमें क्या करने चाहिए, ये सब अच्छा है। अच्छे कर्म उद्धार के बाद, बपतिस्मा उद्धार के बाद, जो लॉ दिया है हमने 2 मुख्य आज्ञा को दे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, अगर हम उसका पालन करें तो इसका करना बराबर है, क्योंकि वर्ष नंबर 40 में क्या लिखा है, ये 2 मुख्य आज्ञाओं में जो सारे जो व्यवस्थाएं हैं ये उसके ऊपर झूलता है। ओके, यानी कि वो उसके अधीन है, प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञाएं दी है उसके अधीन अभी ये आ गया है। ओके, तो इसके द्वारा हम कभी उद्धार नहीं पाते हैं, लेकिन हम केवल प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, जो बलिदान किए हैं, ठीक है, मनुष्य बनकर इस जगत में आया है, जहाँ हम इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं कि यही सच्चा खुदा है, यही सच्चा परमेश्वर है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए पापों के लिए क्या किए हैं, अपने आप को कुर्बान किए हैं, दुख उठाए हैं, मेरे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन वापस जी उठा। जब एक व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसका क्या हो जाता है, उस समय उद्धार हो जाता है। ठीक है,
तो इस व्यक्ति को क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है अगर इसको पिता तक पहुंचना है, क्योंकि यीशु मसीह ही एक ज़रिया है, यीशु मसीह एक रास्ता है। कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही एक रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हम इस रास्ताओं को इस्तेमाल करने चाहेंगे, आजमाने के लिए कोशिश करेंगे, उद्धार पाने के लिए, आप नीचे गिरेंगे, आप कभी भी ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे। ओके, सॉरी, आप कभी भी ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, आप हमेशा ही नीचे गिरेंगे, क्योंकि अच्छे कर्म, हम जितना भी कोशिश करें हम अच्छे नहीं हैं। हमारे सारे अच्छे कर्म गंदे छितरे के समान हैं। हम बपतिस्मा चाहे जितना बार भी ले, 50 बार, 40 बार, 100 बार, उसके द्वारा हम कभी उद्धार नहीं पा सकते। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति का उद्धार हुआ इसलिए वो बपतिस्मा ले रहा है। आप व्यवस्था का चाहे जितना भी पालन करने के लिए कोशिश कर लो, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा क्या होता है, एक इंसान श्राप के अधीन आ जाता है। ठीक है, व्यवस्था का पालन करने से हम कभी उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2 मुख्य आज्ञा दिया है, वो सब उद्धार पाने के बाद। अगर मेरा उद्धार हुआ है तो मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, अगर मेरा उद्धार हुआ है तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, अगर मेरा उद्धार हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे 2 मुख्य आज्ञा को दिया है उसका मुझे पालन करना चाहिए। लेकिन इस 3 चीज़ों के द्वारा मेरा कभी उद्धार नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए हम इस समय प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रत्येक जनों को भी आशीष करें इस छोटी सी शिक्षाओं के द्वारा। आमीन।